रूप, ये क्या कर रही हो आप? मैं आपकी टांगे दबा रही हूँ, आप थक गए हैं ना। मैं घर पे मामू की भी इसी तरह टांगे दबाती हूँ, फिर वो ठीक हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है। अंकल, आपको उफ़ो हो रही है, आप ठीक हो जाएंगे, मुझे करने दें। रूप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप उठो, यहाँ आकर बैठो, यहाँ आकर बैठो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का? पक्का। ओके। अच्छा मुझे बात बताओ, आपको माही कैसी लगती है? माही? माही तो बहुत अच्छी है, वो बेस्ट है। तो अगर हम माही को यहाँ पर ले आए? वो क्यों? ऐसे? मामू तो उसको आने ही नहीं देंगे अंकल। और अगर मामू से मैं बात कर लूं तो? अच्छा, चले फिर ना, आप माही को ना यहाँ ले आए और मुझे मामू के घर छोड़ दें। मैं अपनी जान को खुद से दूर कैसे कर दूं? अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद है ड्रामा में। आज की कहानी में अरूब की जिंदगी से जड़ा एक ऐसा राज सामने आता है जो एहसन और उसके पूरे खानदान के मुस्तकबिल को बदल देता है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। कहानी में अरूब घर में अपनी मासूम दुनिया के साथ मसरूफ है। वो घर वालों की छोटी छोटी खिदमत करने की कोशिश करती है और हर चीज को अपने सादा अंदाज में समझती है। इसी दौरान घर में ये बहस शुरू हो जाती है कि अरूब को ज्यादा तवज्जो और देखभाल की जरूरत है। एहसन की वालिदा चाहती हैं कि मुस्तकबिल में अगर एहसन की दूसरी शादी हो तो अरूब के लिए अलग इंतजाम किया जाए। एहसन इस बात पर फौरन एतराज करता है। वो वाजे करता है कि अरूब को घर से अलग करना इसे कबूल नहीं होगा। वो अपनी वालिदा से वदा लेता है कि अरूब को कहीं भी बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। घर वालों के लिए ये मसला इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि अरूब अपने हालात को आम अंदाज में समझने की पोजीशन में नहीं। इसकी दुनिया बाकी लोगों से मुख्तलिफ है और हर फैसला करते वक्त इसकी हिफाजत को सबसे ज्यादा अहमियत देनी पड़ती है। इसी दौरान एहसन एक ऐसे शख्स से मुलाकात करता है जो पहले अरूब की हालत के बारे में हैरान कुन बातें कर चुका था। एहसन जानना चाहता है कि आखिर इसे अरूब के बारे में कुछ बातें पहले से कैसे मालूम थीं। मुलाकात के दौरान इसे कहा जाता है कि बाज़ सवालात के जवाब फौरन नहीं मिलते और इंसान को कभी कभी अपने अंदर की उलझन को भी समझना पड़ता है। एहसन वापस तो आ जाता है मगर उसके जहन में ये सवाल और भी मजबूत हो जाता है कि अरूब की असल हालत क्या है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसी दौरान अरूब की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। इसे उल्टी और पेट में तकलीफ महसूस होती है, जिस पर घर वाले फौरन इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। एहसन को भी इस बारे में इत्तला दी जाती है। इसे पहले लगता है कि शायद मामूली तबीयत खराब है, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर वो हैरान रह जाता है। डॉक्टर अरूब के बारे में एक ऐसी खबर देती है जिससे पूरा खानदान हिल जाता है। अरूब मां बनने वाली है। एहसन के लिए ये खबर एक बहुत बड़ा जज्बाती धचका भी है और एक नई जिम्मेदारी का आगाज भी। इसे याद आता है कि अरूब अपनी मौजूदा ज़हनी हालत में छोटी बच्ची की तरह जिंदगी गुजार रही है, जबकि जिस्मानी तौर पर वो एक बालिग खातून है। डॉक्टर वाजे करती है कि अब अरूब की मुकम्मल जिस्मानी निगहदाश्त ज़रूरी होगी और हमल के दौरान घर वालों को इसकी हर ज़रूरत का खास ख्याल रखना पड़ेगा। एहसन के लिए सबसे मुश्किल सवाल ये है कि अरूब इस हकीकत को कैसे समझेगी और आने वाले कई महीनों की जिम्मेदारी कैसे संभालेगी। ये खबर सुनकर एहसन अपनी वालिदा से भी दरख्वास्त करता है कि अभी घर के बाकी अफराद को कुछ न बताया जाए। वो खुद मुनासिब वक्त पर सबको ये हकीकत बताना चाहता है, लेकिन राज ज्यादा देर छुपा नहीं रहता।
नायला को जब मालूम होता है कि अरूब एहसन के बच्चे की मां बनने वाली है तो वो बज़ाहिर खुशी का इजहार करती है, मगर उसके ज़हन में फौरन एक और मसला पैदा हो जाता है। इसे खौफ है कि एहसन अब अरूब के साथ अपनी मौजूदा जिंदगी से अलग होकर दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। नायला फरा को एहसन की मुस्तकबिल की शरकन हयात के तौर पर देख रही है, लेकिन अब इसे महसूस होता है कि अरूब की मौजूदगी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। इसीलिए नायला और नाजिया के दरमियान एक संजीदा गुफ्तगू होती है। दोनों सोचती हैं कि अगर एहसन की दूसरी शादी करानी है तो अरूब का क्या किया जाए। यहाँ नायला एक इंतहाई सख्त सोच सामने रखती है। इसके मुताबिक अरूब को बच्चे की पैदाइश तक घर से कहीं और भेजा जा सकता है ताकि एहसन की जिंदगी में नई शादी की राह हमवार हो। लेकिन ये फैसला आसान नहीं, क्योंकि एहसन के वालिद वाज़े तौर पर अरूब और आने वाले बच्चे के हक में खड़े दिखाई देते हैं। घर में अब 3 मुख्तलिफ सोचें आमने सामने हैं। एक तरफ एहसन है जो अरूब को जिम्मेदारी समझकर नहीं बल्कि अपने घर का हिस्सा समझता है। दूसरी तरफ नायला है जो अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। और तीसरी तरफ फरा का रिश्ता है जिसे खानदान किसी भी सूरत में खत्म नहीं करना चाहता। सबसे अहम बात यह है कि एहसन खुद अभी नहीं जानता कि वो आने वाले हालात में क्या फैसला करेगा। एक तरफ इसे अपनी मां की ख्वाहिश का ख्याल है, दूसरी तरफ अरूब और उसके बच्चे की जिम्मेदारी सामने आ चुकी है। अब कहानी एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। क्या नायला वाकई अरूब को बच्चे की पैदाइश तक घर से दूर करने में कामयाब हो जाएगी? क्या एहसन अपनी मां के फैसले के सामने खड़ा होगा? और क्या फरा इस हकीकत के बाद भी एहसन से शादी के लिए तैयार होगी? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अरूब की मौजूदा हालत और आने वाली जिम्मेदारी पूरे खानदान के ताल्लुकात को किस तरह बदल देगी। आने वाले हिस्से में यही फैसले कहानी का रुख तय करेंगे। अगर आपको आज की ड्रामा रिकैप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ड्रामा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में एहसन को अरूब और अपने आने वाले बच्चे के लिए क्या फैसला करना चाहिए। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प ड्रामा रिकैप्स के लिए ड्रामा के साथ जुड़े रहिए।